एवरीवन, दिस अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर की ग्रैंड मास्टर योगमाया लामा फेरा हीलर। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है और आज का टॉपिक है ब्लैक मैजिक। जी हाँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है और ब्लैक मैजिक का नाम सुनते ही एक डिजायर, एक क्यूरियोसिटी, एक फेयर, एक कन्फ्यूज़न, एक शॉकिंग की जो एनर्जी डेवलप होती है, ज़रूरी है इसको थोड़ा सा इससे रिलेटेड ट्रुथ और इससे रिलेटेड फेक चीज़ें जो है आपको बताई जाए। बहुत कोशिश करूंगी मैं कि एग्जैक्ट आपको एनर्जी फॉर्म को एक्सप्लेन कर सकूं, बिकॉज ऑफ मैंने ये वीडियो अगर आपने ओल्ड देखी हो तो मैंने हमेशा एनर्जी की बात की है। ब्लैक मैजिक भी एक एनर्जी है, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को मैं मानती हूँ। तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द थिंग्स व्हाट इज रियलिटी ऑफ द ब्लैक मैजिक एंड द ट्रूथ एंड द फेक थिंग्स। ओके, ब्लैक मैजिक की बहुत सारी वेरिएशन है जो कि आपके एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट इजिप्ट, एंशियंट ग्रीस, रोम में मिलता है। इंडियन इस्लाम में इसको सीधे सीधे एविल कहा गया है। अगर आप इसकी प्रोसेस में जाते हैं या कुछ भी आप इस एनर्जी से रिलेटेड करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एविल एक्टिविटी। यही अगर अपने हम हिंदुइज्म में आए तो डिपेंड ऑन इंट्यूशन की तंत्रा, दैट इज कॉल्ड तंत्रा। तो पुराने ज़माने में जब हमारे ऋषि मुनि जंगलों में जाके ध्यान करते थे, तब तो घने जंगल थे, अब तो जंगलों का नाम निशान भी खैर नहीं है। तो उस वक्त जब जंगलों में वो जाके अपना ध्यान वगैरह करते थे और एनिमल्स अटैक होते थे, तो एक एनर्जी फॉर्म डेवलप की गई, दैट इज कॉल्ड वशीकरण। वशीकरण दो वर्डों से मिलके बना वशीकरण। वशी यानी आपके थॉट पैटर्न, माइंड, आपकी एनर्जी को ग्रैब कर देना या उस एनर्जी को रोक देना, दैट इज कॉल्ड वश। वशी वश में किया, करण द मेथड ऑफ द एनर्जी की इसको कैसे प्रोसेस किया जाता है। एंशियंट इजिप्ट में हम देखें तो वो इन चीज़ों को मानते ही नहीं थे कि क्या है वाइट होता है और क्या ब्लैक होता है। वो सिर्फ एक प्रोसेस और एनर्जी को जानते थे, दैट इज कॉल्ड है हेका। उस एनर्जी का इस्तेमाल वो अपने रॉन्ग राइट, अब डिपेंड ऑन सिचुएशन, प्लेस, पर्सन पे होता है कि वो किस डिज़ायर के लिए उस एनर्जी का यूज़ करता है। उसी का एक एग्जाम्पल आप द कर्स ऑफ फेरो को देख सकते हैं और उसका डिटेल अगर आप जानना चाहें तो इसका द बुक ऑफ डेथ में आपको सारे रिचुअल्स इसके मिल जाएंगे कि वो कैसे सोल जर्नी और सोल के बाद की लाइफ के बारे में जाना करते थे। ठीक है, और ऐसे ही अब ग्रीस और रोम की मैथोलॉजी में जाएं, वहाँ पे जाके देखें तो उनका था नेक्रोमेंसी करके जो मेथड था उनका, उसमें वो इन चीज़ों को, जिसको आजकल हम पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहते हैं, तो आफ्टर द डेथ जो सोल है उससे बातें करना, उसको कनेक्ट करना, उसकी एनर्जी को जानना, वो किस डायमेंशन में है और कैसे रिएक्ट कर रही है, वो कैसा फील कर रही है, दैट इज कॉल्ड नेक्रोमेंसी। और वो एक प्लेस डिसाइड करते थे जिसमें वो इन्वोक करते थे गॉड और एविल, यानी अगेन आपका नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज को। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी हमेशा से ही मैंने आपको बताया है, समझाया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज रहती हैं। तो मेरे दोस्तों ये ध्यान में रखो कि इन्वोक और एनर्जी से आप, मैंने हमेशा आपको कहा सरेंडर टू यूनिवर्स, सरेंडर टू गॉड, सरेंडर टू द, जिसको भी आप मानते हैं, तो ये एनर्जी हमेशा आपसे कनेक्ट करती है। तो बहुत इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका ऑरा अगर प्रोटेक्टेड है और आप यूनिवर्स के राइट फॉर्म, राइट फ्रिक्वेंसी में जाते हैं, ऐसे समझ सकते हैं हार्ट चक्रा की फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, आपके थ्रोट चक्रा की फ्रिक्वेंसी है, आपके डिफरेंट टाइप के जो मेगाहर्ट्ज हैं वो यूज होते हैं, तो वो क्या एनर्जी है। कभी किसी गाने को सुनते हो मस्त हो जाते हो, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। किसी गाने को सुनते हो तुम सैड हो जाते हो, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। तो सेम थिंग है ब्लैक और व्हाइट एनर्जी।